ज्ञान ही वह नींव है जिस पर सफलता का झंडा लहरा सकता है। जहां तुम हो वहीं से शुरू करो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो और वह करो जो तुम कर सकते हो। उम्मीद की रोशनी को कभी कम ना होने देना। एक जुगनू ही काफी होता है उजाला करने के लिए। जीवन एक यात्रा है जिसमें कई उतार चढ़ाव आते हैं। दोस्तों, बिस्तर से इतना भी प्यार मत करना कि मंजिल ख्वाब बनकर रह जाए। याद रखना, आज तकलीफ बड़ी है तो कल कामयाबी भी बड़ी होगी। नमस्कार दोस्तों, वीएन मोटिवेशन जर्नी चैनल पर आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है। दोस्तों, सफलता प्राप्त करने के लिए हमें जीवन में कई सारे नियमों का पालन करना होता है। इसके लिए कठिन परिश्रम, मेहनत, लगनशीलता, धैर्य, सच्चाई और समय का सदुपयोग करने की जरूरत होती है। जीवन का कोई पड़ाव हो या कोई भी क्षेत्र हो, हर कोई अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है और सफलता पाना चाहता है। दोस्तों, आज की कहानी सुनकर आपके रुके कदम अपने आप आगे बढ़ने लगेंगे। आज की कहानी आपको अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी, इसलिए एक बार इस कहानी को पूरी जरूर सुनिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। पहाड़ी प्रदेश में एक छोटा सा गांव था। इस गांव में धीरज नाम का एक बच्चा रहा करता था। इस गांव के पास वाले एक पहाड़ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध एक मंदिर था। इस मंदिर में देश विदेश से कई यात्री दर्शन करने आते थे। वो आते थे तब काफी थके हुए, निराश और दुखी नजर आते थे, लेकिन लौटते समय उनके चेहरे पर खुशी होती थी या एक नई उम्मीद होती थी कि उनकी प्रॉब्लम्स जरूर दूर हो जाएगी। धीरज के घर से ये मंदिर सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन वो कभी भी इस मंदिर में नहीं गया था। वो सोचता था कि मंदिर इतनी नजदीक तो है, वो जब चाहे वहां जा सकता है। उसकी इसी सोच के चलते कई साल बीत गए। वो युवा और फिर प्रौढ़ अवस्था में भी आ गया, लेकिन फिर भी वो मंदिर नहीं पहुंचा। उसके जीवन का सबसे कठिन दौर शुरू हुआ तो वो सोचने लगा कि पूरी दुनिया से लोग इस मंदिर में आकर अपनी परेशानियां दूर करते हैं, और वो है जो अब तक इतना नजदीक होने के बाद भी मंदिर की कृपा नहीं ले पाया। इस विचार से वो सो नहीं पा रहा था। पता नहीं उसे क्या सूझा कि रात को 2 बजे अपनी चार्जेबल टॉर्च लेकर वो मंदिर की ओर निकल पड़ा। वह जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, अंधेरा और भी घना होता गया। एक समय ऐसा आया जब अंधेरा इतना घना हो गया कि उसके बैटरी की रोशनी से 3-4 कदम दूर कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। उसने सोचा सुबह होने के बाद जब रोशनी बढ़ जाएगी तब वह मंदिर चला जाएगा। ऐसा सोचकर वह एक जगह देखकर वहां पर बैठ गया। धीरज वहां बैठकर सुबह होने का इंतजार कर रहा था। तब उसने दूर से एक आदमी की परछाई अपने तरफ आते देखी। थोड़ी देर बाद जब वो आदमी करीब आया तो उसे साफ साफ दिखाई दिया कि वह एक बूढ़ा आदमी था जो एक लकड़ी के सहारे और दूसरे हाथ में एक छोटा सा दिया लेकर चले जा रहा था। धीरज को उस बूढ़े आदमी को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। धीरज ने बूढ़े आदमी के थोड़ा पास जाकर उनसे पूछा कि वह कहाँ जा रहे हैं। आदमी ने कहा कि वह पहाड़ वाले मंदिर पर जा रहा है। धीरज बोला कि आप इस छोटे से दिए के भरोसे, जिससे आपको सिर्फ 1 कदम तक की दूरी ही दिखाई देती है, भला कैसे इतने दूर मंदिर का सफर तय कर सकते हैं? बूढ़े आदमी ने जो कहा वह सुनकर धीरज की जिंदगी भर की सोच बदल गई। बूढ़े आदमी ने कहा, उतना ही तो काफी है। मुझे सिर्फ 1 कदम दूर दिखाई दे, उतना काफी है। मैं 1 कदम आगे बढ़ूंगा तो और अगला 1 कदम मुझे दिखाई देगा, और इस तरह एक कदम करके मैं मंदिर तक पहुंच जाऊंगा। 1 कदम से ज्यादा कोई इस दुनिया में देख पाया है भला? दोस्तों, हमें जीवन में कहीं भी पहुंचने के लिए, किसी भी क्षेत्र में कामयाब होने के लिए सिर्फ 1 कदम उठाना काफी है। हम उस दिशा में 1 कदम बढ़ाएंगे तो अगला कदम हमें अपने आप दिखाई दे जाएगा। हम एक दरवाजा खोलेंगे तो कई दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। तो दोस्तों, अब इस वीडियो में आगे जानते हैं कि ऐसी कौन सी 6 बातें हैं जो सफलता की जानी दुश्मन है। पहली बात, लोग क्या कहेंगे या क्या सोचेंगे। लोग क्या कहेंगे एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिससे भारत की ज्यादातर जनसंख्या चिंतित और परेशान रहती है। उन्हें लगता है कि जैसे उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। हमारे यहाँ किसी की प्रतिष्ठा हमेशा इस बात पर निर्भर करती है कि लोग क्या सोचते और कहते हैं। आमतौर पर यह किसी की काबिलियत पर आधारित नहीं होती है। इंसान दूसरों की राय के शोर में अपनी खुद की आवाज न खोए। इसलिए जीवन में अगर सफलता पानी है तो हारे हुए की सलाह और जीते हुए का तजुर्बा सुने, लेकिन दिमाग खुद का ही प्रयोग करें। जीवन की सबसे बड़ी परिभाषा ये ही है कि हारेंगे तो सीखेंगे और जीतेंगे तो सिखाएंगे। दूसरी बात, मेरी किस्मत ही खराब है।
जीवन में मनुष्य कई बार इस बात को लेकर हताश हो जाता है कि उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही है, इसलिए मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे बुरा वक्त हो या अच्छा वक्त, सही कार्य करते रहें, जीवन में मेहनत करते रहें। जीवन में मेहनत निवेश की तरह होती है। जब भी वक्त बदलेगा आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। अगर आप पूरी तरह से मेहनत करेंगे तो जीवन में सफलता भले ही देर से मिले लेकिन मिलेगी जरूर। वो कहते हैं ना कि हाथों की लकीरों पे मत जा ए गालिब, नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। तीसरी बात, अपने मन से ये बात निकाल दें कि जिंदगी अच्छी बन सकती है। हर कोई चाहता है कि एक अच्छी जिंदगी मिले या जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। हर कोई खुश हो या जीवन में हमेशा खुशियों का आगमन हो, लेकिन इस वहम को जल्द ही जीवन से निकाल दें। जीवन का सबसे बड़ा सच है कि जिंदगी को समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस जिंदगी में कोई सपनों के खातिर अपनों से दूर रहता है और कोई अपनों के खातिर सपनों से दूर रहता है। जीवन में कभी भी सारे अरमान अपने हिसाब से पूरे नहीं हो सकते हैं। चौथी बात, सही समय का इंतजार। कुछ लोग किसी काम को इसलिए शुरू नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें सही समय का इंतजार होता है। उस सही समय के इंतजार में वो काम कभी शुरू नहीं हो पाता, और अगर काम शुरू हो भी जाता है तो काफी वक्त बर्बाद करने के बाद। आप जिस काम को जिस समय पूरे दिल से और पूरी ईमानदारी से शुरू कर देंगे, वही आपका सही समय होगा। सही समय का इंतजार सिर्फ समय को बर्बाद करना है और कुछ नहीं। इसलिए आप जो भी काम अपने सपने को पूरा करने के लिए करना चाहते हैं, या आप जो भी काम अपने आप को बेहतर बनाने के लिए करना चाहते हैं, उसे तुरंत शुरू कर दीजिए। सही समय का इंतजार मत कीजिए। पांचवी बात, समस्याओं से दूर भागना। आप समस्याओं से कभी दूर नहीं भाग सकते। आप मुसीबतों या समस्याओं से जितना दूर भागेंगे, आपकी समस्याएं, आपकी परेशानियां उतनी ही बढ़ती जाएंगी। आप समस्याओं का सामना किए बिना उन्हें खत्म नहीं कर सकते। इसलिए आपके जीवन में जो भी परेशानियां या मुश्किलें हैं, उनका डटकर सामना कीजिए, उनका समाधान कीजिए। छठवीं बात, जिम्मेदारी को ना समझना। किसी भी काम में लापरवाही अंत में आपका नुकसान ही करेगी। जिंदगी में अगर लापरवाही करोगे, उसमें आपको नुकसान ही उठाना पड़ेगा। चाहे वो काम आपका रोज का हो या रिश्ते हो, सेहत हो, नौकरी हो या और कुछ भी हो। रिश्तों में लापरवाही करोगे तो रिश्तों में दरार आएगी। सेहत के प्रति लापरवाह बनोगे तो सेहत खराब हो सकती है। इसलिए जीवन में लापरवाही छोड़कर और जिंदगी के हर क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारी को समझिए और काम को पूरी ईमानदारी, जिम्मेदारी के साथ कीजिए। जीवन में सफलता जरूर प्राप्त होगी। तो दोस्तों, कहते हैं कि रुके हुए पानी में वक्त के साथ अशुद्धियां आ जाती हैं, जबकि बहता हुआ पानी हमेशा निर्मल रहता है। इसी तरह जो व्यक्ति एक ही बात या विचारों में फंसा रहता है, वो कभी भी ऊर्जावान नहीं रहता और जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।